अच्छा सभी भाई, स्टडी अब्रॉड के लिए जितने भी बच्चे यहाँ से जाते हैं यूरोप के ममालिक या अमेरिका में, तो उनके पास मैंने ये देखा क्योंकि वो बच्चे होते हैं, उनके पास स्किल्स नहीं होता, तो उनको मतलब यहाँ से कोई स्किल्स सीख के जाना चाहिए वहाँ पे, वरना तो यही है कि वो वहाँ पे जाके ज़्यादा से ज़्यादा वेटर या इस तरह की जॉब ही कर सकते हैं। देखिए शजी भाई, पहली बात तो ये है ना कि जो यहाँ से स्टडी पे जा रहा है बाहर, तो उसको तो स्किल्स या वेटरी या इस तरह की जॉब्स के हवाले से तो सोचना नहीं चाहिए, पहली बात है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान से जो भी बच्चा यहाँ से जाता है, अच्छी खासी फैमिली का हो या थोड़ा मीडियोकर हो, लोअर मिडिल क्लास के भी हमने लोग देखे हैं जिनके पास कैश फ्लो तो नहीं है, लेकिन कोई बंदा अपनी ज़मीन बेच रहा है, कोई बंदा अपनी कोई घर की ज्वेलरी बेच रहा है, ठीक है, और अपने बच्चे को बाहर भेज रहे हैं, और उसका मकसद पढ़ना सेकेंडरी है। उनको सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ होती है वो यही होती है कि वहाँ जाके जॉब करेंगे और जॉब करके पैसे बनाएंगे, पैसे बना के पाकिस्तान भी भेजेंगे और उससे अपना गुजारा भी करेंगे, और इस तरह वो सो ऑन मतलब आगे चलते जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल में एक पहली चीज़ तो यही हमारी रूट कॉज है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है पाकिस्तानी बच्चों के लिए। दूसरी चीज़, अब बात करते हैं कि वहाँ अगर चले गए हैं तो ऐसे स्किल्स कौन से हैं जो वो लेकर जा सकते हैं, जो कि क्योंकि वहाँ पे आपको अगर स्टडी पे जाते हैं तो आपको लिमिटेड आवर्स जो होते हैं वो अलाउ होते हैं, आप काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को 4 मिल गए, किसी को 6 मिल गए, तो उसमें भी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो इसमें चंद एक स्किल्स ऐसे हैं, क्योंकि ग्लोबल विलेज का जो कॉन्सेप्ट है, डिजिटल वर्ल्ड, उसमें आपके पास डिजिटली कोई भी स्किल्स है, डिजिटल मार्केटिंग के हो गए, ई कॉमर्स के हो गए, कोई भी ऑनलाइन स्किल्स ऐसे हैं, उसमें आपको टाइम की कैद नहीं है। क्योंकि आपके पास अगर स्किल्स होंगे तो आप कहीं पे बैठ के भी आप काम कर सकते हैं और आपको कोई बंदा वहाँ पे उसको आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। दूसरी चीज़, उसमें अगर फॉर एग्जांपल आप फ्रीलांसर है, तो आपका मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, अपवर्क और फाइवर के ऊपर जो काम करने वाले बच्चे हैं वो इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे कि आपकी कंट्री अगर पाकिस्तान से यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका अगर ये हो गई, तो आपका जो पर आवर रेट है वो कहाँ से कहाँ चला जाएगा। अगर आप एवरेज आवर पर आवर रेट आपका चल रहा है $10, तो आपका 25-35 पे चला जाएगा, 25-35-30-20। तो ये वो चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान से अगर बच्चों को ये चीज़ें आती होंगी तो वहाँ जाके वो बेहतर अपनी सेटलमेंट कर सकते हैं। स्टडी भी उनकी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, और साथ साथ वो जिस मकसद के लिए जा रहे हैं तो वो भी मकसद उनका पूरा होता हाँ जी, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि अगर उसके पास स्किल्स हों तो, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि उनके पास स्किल्स नहीं होते। तो आपकी इस बात में से मुझे एक आइडिया भी एक किस्म का जनरेट हुआ है कि जब वो मतलब कि फ्रीलांसर बाहर चला जाता है, ठीक है, और उसका कंट्री चेंज हो सकता है, तो वो एज अ मिडल मैन भी फिर काम कर सकता है कि वो पाकिस्तान में से जो फ्रीलांसर्स हैं उनको इवन वो उधर से प्रोजेक्ट उठा के, तो ये भी एक मिडल मैन का काम है, वो कर सकता है। लेकिन फिर स्टिल ये है कि अगर वो इतना मेच्योर हो, अगर उसको फ्रीलांसिंग का पता हो, अगर उसको पास स्किल्स होंगे, उसने तभी तो वो प्लेटफॉर्म पे जाएगा जब उसके पास स्किल्स होंगे। अगर एक बच्चा अप्लाई करता है वीज़ा के लिए और उसका वीज़ा लगता नहीं है या डिले हो जाता है, मोस्टली केसेस तो ये आते हैं कि उसका वीज़ा लगता ही नहीं है, जिसकी वजह से उनको नुकसान भी होता है, तो फिर उस वीज़े के इंतज़ार में अपनी यहाँ की स्टडी को भी वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो मतलब कि इसका कोई क्या हल नहीं कर सकते? देखिए पहली बात तो ये शजी भाई के जिनके पास स्किल्स हैं और पॉलिश स्किल है, जैसे आपने पहले बात की कि वो मिडिल मैन का काम कर सकते हैं, और बहुत सारे लोगों ने ये काम करके बड़ी तरक्कियां हासिल की हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, अपने बहुत सारे अजीज़ हैं हमारे, अच्छा। स्पेशली यूके में, मतलब यूरोप अमेरिका में, वो उन्होंने यही बैठ के काम किया। ये स्टडी पे थे, बाद में वहाँ से स्किल्स थे उनके पास, उन्होंने बैठ के वहाँ पे टीम यहाँ हायर की, बैक ऑफिस यहाँ पे किया, और वहाँ पे कंपनीज चला रहे हैं। लेकिन अब बात ये कर लेते हैं कि जिनके पास स्किल्स हैं, तो मैं आपको ये लिटरली एक बात, क्योंकि मैं खुद फ्रीलांसिंग करता रहा हूँ और बड़ा टाइम मैंने फ्रीलांसिंग की है और बड़े लेवल पे की है, तो आपको यहाँ हो, यूएस में हो, यूरोप में हो, कनाडा, कहीं भी हो, आपके लिए दैट डजंट मैटर, क्योंकि आप वही डॉलर्स में ही पैसे कमा रहे हैं, चाहे पाकिस्तान में बैठे, बल्कि उसका मज़ा ही पाकिस्तान में बैठ के खाने का है। जब आपका कन्वर्ट होता है ना $280 का डॉलर, तो आपको मज़ा आ जाता है यहाँ पे। जब आप $2-3,000 $4,000 की गेम कर रहे होते हैं, $5,000 की गेम कर रहे होते हैं महीने की, तो आप यहाँ पे एक लेविश लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं, जबकि वहाँ नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी चीज़ आ गई कि स्किल वाला बच्चा पढ़ाई पे क्यों जाएगा, ठीक है। तो वो ज़्यादातर लोग वही होते हैं जो क्या नाम है, पढ़ाई पे जाना चाहते हैं, उनके स्किल्स होते नहीं उनके पास, तो वो ये थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम उनके लिए आ जाता है। और जिनका अगर आगे परस्यू नहीं होता या कंटिन्यू नहीं होता, किसी वजह से कोई उनके कोई शिकें लग जाती हैं या कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है जिसकी वजह से उनका काम नहीं हो रहा, उनके पेपर आगे
सबमिट नहीं हो पा रहे या आगे से उनकी अप्रूवल नहीं हो पा रही, तो सर उनके लिए बेहतरीन हल ये है कि उस टाइम में भी वो यहाँ पे स्किल सीखें। ठीक है, दोनों सूरत में अगर वहाँ नहीं भी जा सकते तो वो यहाँ पे बैठ के, क्योंकि स्किल्स जो हैं एट द एंड ऑफ द डे वो आपके लिए स्किल्स इज इक्वल टू मनी। स्किल्स और टाइम, ये दो चीज़ें आपके पास होंगी तो आप कहीं भी बैठ के ये काम कर सकते हैं। और फ्रीलांसिंग में सबसे बड़ा जो डायलेमा है या सबसे बड़ा नुकसान है वो यही है कि फ्रीलांसर जो है वो उसको बहुत जल्दी होती है कि वो आगे एक किस्म का मिडल मैन बने। मेरी सजेशन ये है, जैसे आपने कहा कि मिडल मैन बने, मैं नहीं समझता कि उसको मिडल मैन बनना चाहिए। अगर वो एक अच्छा फ्रीलांसर है तो उसको अपनी वैल्यू बढ़ानी चाहिए अपने एक्सपीरियंस के साथ। आज अगर उसका पर आवर रेट $10 है तो कल उसका 15 होना चाहिए, आने वाले दिनों में उसका 20 होना चाहिए, इसी तरह 30 होना चाहिए। तो अपने उसी टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो जितना एक्सपीरियंस होता जाएगा उसकी फीसेस और उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो ये चीज़, इससे आपको स्ट्रेस नहीं आएगी, क्योंकि आप ओवरबर्डन करते हैं अपने आप को पहले, फिर आप स्ट्रेस में जाते हैं, फिर ना आप काम करवा सकते हैं और ना आप काम ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसको ख़त्म करने के लिए जो सबसे बेस्ट टिप है वो यही है, एक चीज़ में जाएं, उसको पॉलिश करें, स्किल पॉलिश करें और उसकी वैल्यू बढ़ाएं। जब वैल्यू बढ़ जाएगी तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप फिर कारोबार का है, मिडल मैन का नहीं है। आप फिर आपको पता होगा कि आपने अपने आप को मैनेज कैसे किया, क्लाइंट्स को कैसे मैनेज किया, टीम को कैसे मैनेज कर रहा है, तो उसमें फिर आप बिजनेस की तरफ जाए। देन इन्वेस्टमेंट्स आल्सो। इसमें एक प्रॉब्लम मैं चले ऐड करता जाता हूँ। एक प्रॉब्लम मैंने ये भी देखी है कि कुछ बच्चे यहाँ से जाते हैं, ठीक है, स्टडी के लिए, तो एक हैवी अमाउंट वो यहाँ से पे करते हैं और अभी आगे उनकी फीसिस की अमाउंट्स जो हैं वो घर वालों के पास बैकअप नहीं होता। ठीक है, मतलब कि 2.5 मिलियन या 3.5 मिलियन यहाँ से दे के वो जाते हैं, फिर इतना ही उन्होंने नेक्स्ट आगे 7-8 मंथ की या साल की जो फीसेस देनी होती है या जो फीस देनी होती है वो इतनी ही होती हैं, और वो फिर वहाँ से उन्होंने कमा के ही देनी है, क्योंकि पीछे से उसको कोई घर वालों की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती। तो इसकी वजह से भी पाकिस्तान में ये मसला है कि अगर कोई स्टडी के लिए भी जाता है तो उसको बेटर फ्यूचर के लिए कि यार चलो मेरा फ्यूचर बेहतर हो जाएगा अगर मैं बाहर की डिग्री मेरे पास होगी तो, लेकिन फिर भी वहाँ पर जाकर उसको काम करना पड़ता है। तो बिल्कुल सभी भाई की बात ये बिल्कुल ठीक है कि अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो पहले आपके पास यहाँ पे कुछ स्किल्स होने चाहिए। इसी के साथ आज की पॉडकास्ट यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।